हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? करेक्ट आंसर होगा 5 राज्यों को। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारत एवं उनके पड़ोसी देश। आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में अलग अलग ट्रेंड से कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट, किसी भी टेंस से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? करेक्ट आंसर होगा 5 राज्यों को। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत एवं उनके पड़ोसी देश। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हैं। आगे बढ़ेंगे, 7 स्थलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देशों के नाम देखेंगे दोस्तों, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। 2 जलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देशों के नाम देखेंगे तो श्रीलंका एवं मालदीव है। एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। सब कुछ अच्छे से आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं, जहां से आपके एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट पूरी तरह से क्लियर होने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें भारत के पड़ोसी देशों के नाम दिए गए हैं। उसके बाद में सीमा की लंबाई दी गई है कि ये भारत की सीमा के साथ कितनी साझा होती है। उसके बाद में दोस्तों, उन भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए जिनके साथ इनकी बाउंड्री साझा होती है और उनके नाम दिए गए हैं। ये ऐसे कंटेंट हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों बांग्लादेश की, तो यह भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों से। नाम इनके हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट, चीन की बात की जाए दोस्तों, तो यह भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से। इनके नाम है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ध्यान रखेंगे, यही वजह है दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे एक एक कॉन्सेप्ट से, एक एक सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड किया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, पाकिस्तान की बात की जाए तो यह भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से। नाम है इनके जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। नेक्स्ट, नेपाल की बात की जाए दोस्तों, तो यह भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों से। नाम है इनके उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये भी दोस्तों क्रम से सबसे ज़्यादा जिसकी बाउंड्री साझा होती है सबसे पहले नाम दिया गया है, सबसे कम दोस्तों सबसे लास्ट में दिया गया है, यानी क्रम से दोस्तों चीज़ें पूरी तरह से मेंशन की गई हैं। अच्छे से आप लोगों को प्रिपरेशन इनके रखने हैं, रिवीजन आपको ज़रूर करने हैं, बगैर रिवीजन के कुछ भी होने वाला नहीं है। आप जानते हैं दोस्तों इस वैकेंसीज़ में आपकी सीटें कितनी हैं, कंपटीटर कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ तैयारी की आपको आवश्यकता है। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेगा, म्यांमार की बात की जाए दोस्तों तो यह भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 4 राज्य से। नाम है इनके दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट, भूटान की बात की जाए दोस्तों तो ये भारत के साथ केवल 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 4 राज्य से। नाम है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। लास्ट आपका अफगानिस्तान है दोस्तों, इसका नाम लास्ट में रखा गया क्योंकि यह भारत के साथ सबसे कम बाउंड्री साझा करता है, टोटल 106 किलोमीटर की। केवल एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से, उसका नाम है लद्दाख। अच्छे से दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चंस यहाँ से हम लोग और कंप्लीट करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो सके। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ। आगे बढ़ेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो दोस्तों टका है। और बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, तो जातीय संसद है। आगे बढ़ेंगे, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा नाम से। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1971 में अस्तित्व में आया, तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट, पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य में हुआ था, तो चीन के मध्य में। और भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है, वो मंदारिन है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, नेपाल की संसद का क्या नाम है, तो राष्ट्रीय पंचायत है। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली नदी है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो शोरा है। और म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है दोस्तों, तो नेपिडा है। यहाँ तक दोस्तों इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी एग्जाम्स के बारे में बात की जाए दोस्तों तो आपका एसएससी जीडी का पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट है। रेलवे में दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी व ग्रुप डी का पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर आपको करवा सकता है। 100 रुपीज़ दोस्तों इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के पीडीएफ को देख लेते हैं, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल का कंप्लीट पीडीएफ है, जो कि शिव कृपा क्लासेस एजुकेशन संस्थान के द्वारा कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, व उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। आपके एग्जाम्स में दोस्तों इन सभी टॉपिक से जो आपके एग्जाम में पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, हमारा पीडीएफ आपके एग्जाम में कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके इस पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो चलिए दोस्तों सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? जो दोस्तों भारत की नदी घाटी परियोजनाएं या बहुउद्देशीय परियोजनाएं या दोस्तों जल विद्युत परियोजनाएं, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि ये किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है। तो यहाँ पे दोस्तों उन नदी या नदियों के संगम पर संचालित होने के साथ साथ दोस्तों ये किस राज्य में पड़ते हैं, ये भी पूरी तरह से मेंशन करके एक परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, किसी भी ट्रेंड से आपके एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं, आपसे क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें दोस्तों
नदी घाटी परियोजनाएं या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं। उसके बाद में दोस्तों ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है ये भी दे दिया गया है, और किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हम लोग। बात की जाए दोस्तों भीमा परियोजना की, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि पवना एवं कृष्णा नदियों के संगम पर संचालित है। नेक्स्ट, हीराकुड जल विद्युत परियोजना आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि ओडिशा में पड़ता है, ये महानदी पर संचालित है। सरदार सरोवर परियोजना की बात की जाए दोस्तों तो ये गुजरात में पड़ता है, जो कि नर्मदा नदी पर संचालित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात की जाए तो ये राजस्थान में पड़ता है, जो कि सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। जो भी टॉपिक्स उठाए जाते हैं दोस्तों उनको वहीं पे हर टेंट से टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। फरक्का परियोजना की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि गंगा नदी पर संचालित है। नेक्स्ट, दामोदर नदी घाटी परियोजना दोस्तों ये झारखंड में पड़ता है, जो कि दामोदर नदी पर संचालित है। इडुक्की परियोजना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि केरल में पड़ता है, ये पेरियार नदी पर संचालित है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका भाखड़ा नांगल बांध परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पंजाब में पड़ता है, ये सतलज नदी पर संचालित है। सोन परियोजना दोस्तों बिहार में पड़ता है, सोन नदी पर संचालित है। काकरा पार परियोजना दोस्तों गुजरात के सूरत में पड़ता है, जो कि ताप्ती नदी पर संचालित है। गांधी सागर परियोजना ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि चंबल नदी पर संचालित है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में पड़ता है, ये भी चंबल नदी पर संचालित है। और जवाहर सागर परियोजना दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, ये भी चंबल नदी पर संचालित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, माता टीला बांध परियोजना दोस्तों उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, ये बेतवा नदी पर संचालित है। टिहरी बांध परियोजना दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर संचालित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका नागार्जुन सागर परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा नदी पर संचालित है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक दोनों क्षेत्रों में पड़ता है, तुंगभद्रा नदी पर संचालित है। थीनबाद दोस्तों पंजाब में पड़ता है, ये रावी नदी पर संचालित है। सलाल पन बिजली परियोजना आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सिनाब नदी पर संचालित है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग कलेक्ट करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ओडिशा राज्य में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया। भारत के जो दोस्तों विभिन्न बंदरगाह डाकली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं कि ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो इनके नाम के साथ साथ दोस्तों इनकी स्थिति यानी कि ये किस खाड़ी या समुद्र के तट पर पड़ते हैं ये भी पूरी तरह से मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक है दोस्तों हमारा भारत के जो विभिन्न बंदरगाह दोस्तों किस समुद्र तट या खाड़ी में स्थित हैं, जो कि किस राज्य के शासित प्रदेश में पड़ते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखेगा अब इसमें सबसे पहले दोस्तों भारत के विभिन्न बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं। स्थिति समुद्र तट या खाड़ी जहाँ पे स्थित है ये किस राज्य के शासित प्रदेश में पड़ते हैं। बात की जाए दोस्तों मुंबई बंदरगाह की, जो कि अरब सागर में स्थित है, यह दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। कोचीन बंदरगाह दोस्तों अरब सागर में स्थित है, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। चेन्नई बंदरगाह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। नेहावा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात की जाए ये अरब सागर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पारादीप बंदरगाह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये ओडिशा में पड़ता है। नेक्स्ट, विशाखापट्टनम बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तूतीकोरिन बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका कांडला बंदरगाह मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है, गुजरात में पड़ता है। ये हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है दोस्तों, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मरमगांव या मुरमगांव बंदरगाह की बात की जाए अरब सागर में स्थित है, गोवा में पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। एन्नोर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट रखने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा माओरी जनजात का निवास क्षेत्र किस देश में है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन अगला किस टॉपिक से लग गया दोस्तों। विश्व की जो प्रमुख जनजातियां दोस्तों डाकली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं कि ये किस देश या क्षेत्र में निवास करती हैं। आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों, छोटा सा टॉपिक, इजी सा टॉपिक, लेकिन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा माओरी जनजात का निवास क्षेत्र किस देश में है, तो न्यूजीलैंड में है। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ इसमें दोस्तों विभिन्न जनजातियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित देश या क्षेत्र के नाम दिए गए हैं जहाँ पे निवास करते हैं। बात की जाए दोस्तों एस्किमोज जनजाति की, जो कि ग्रीनलैंड एवं कनाडा में निवास करते हैं।
किर्गिज जनजाति दोस्तों मध्य एशिया में पाई जाती है। बोरो जनजाति दोस्तों ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। पिग्मीज जनजाति की बात की जाए कांगो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। माओरी जनजाति दोस्तों ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जुलू जनजाति की बात की जाए ये नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। सेमांग जनजाति दोस्तों ये मलेशिया थाईलैंड क्षेत्रों में पाई जाती है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्या है आपका बुशमैन जनजाति जो कि कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाई जाती है। युकाधिर जनजाति दोस्तों साइबेरियाई क्षेत्रों में पाई जाती है। रेड इंडियन ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। और बद्दू दोस्तों ये अरब निवासी हैं। यहाँ तक आपको कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ। चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा है। भारत के जो प्रमुख मंदिर एवं इमारतें डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि ये किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें भारत के प्रमुख मंदिर एवं इमारतों के नाम दिए गए। दूसरी तरफ संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए जहाँ पे स्थित है। ध्यान देंगे आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन के साथ आपको कंप्लीट करने हैं। ज्यादातर दोस्तों आपके ऑप्शन में एग्जैक्ट लोकेशन ही दिया जाता है। आप लोग पूरी तरह से इससे क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों अजंता एवं एलोरा गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब ये औरंगाबाद आप जरूर ध्यान रखेंगे। शांति निकेतन ये बीरभूम पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर बीरभूम आपको जरूर ध्यान रखने। एलिफेंटा गुफा दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। रायसेन जरूर ध्यान रखेंगे एग्जैक्ट लोकेशन के साथ, इसलिए इसको कंप्लीट किया गया है। लिंगराज मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोडा के नाम से भी जानाता है कोणार्क ओडिशा में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ध्यान रखेंगे जितने भी टेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों उस तरह से इसमें मेंशन किया गया है। अगला है आपका सोमनाथ मंदिर जो कि गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। गिर सोमनाथ जरूर ध्यान रखेंगे। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर मंदिर ये महाराष्ट्र में। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर दोस्तों पुष्कर राजस्थान में। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई तमिलनाडु में। यहाँ पर मदुरई ज्यादा ध्यान रखेंगे, अक्सर यही आपके दोस्तों ऑप्शन में दे दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है। खजुराहो मंदिर ये छतरपुर मध्य प्रदेश में। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको कंप्लीट रखने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया। जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है या वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों या राष्ट्रीय पार्क है, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है। कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा नैनीताल उत्तराखंड में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ दोस्तों इसमें राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम देंगे, दूसरी तरफ संबंधित स्थान के नाम देंगे जहाँ पे स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन के साथ इसको भी आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। बात की जाए दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तो ये जोरहाट असम में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य बारपेटा असम में है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क हजारीबाग झारखंड में है। बेतला राष्ट्रीय पार्क पलामू झारखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका जूनागढ़ गुजरात में है। ध्यान रखेंगे। बादीपुर राष्ट्रीय पार्क बादीपुर कर्नाटक में है। केवलादेव पश्चिम बिहार दोस्तों भरतपुर राजस्थान में। अब यहाँ पर भरतपुर आपको जरूर ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि अलवर राजस्थान में है। दचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज ओडिशा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में। नैनीताल जरूर ध्यान रखेंगे। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य डुक्की केरल में है। श्रावती वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका शिवमोगा कर्नाटक में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका नंदा देवी पशु विहार जो कि चमोली उत्तराखंड में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर राजस्थान में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों बिहार में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सिही एवं सरगुजा मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी।
करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने, जो कि अमेरिका से आते हैं। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण दोस्तों भौगोलिक अन्वेषक, यानी कि भौगोलिक जितने भी दोस्तों खोजी हैं, डाकिए आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, किसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने, जो कि अमेरिका से आते हैं। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा प्रमुख भौगोलिक खोजें। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा, एक तरफ महत्वपूर्ण भौगोलिक अन्वेषक के नाम दिए गए, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण खोज के नाम दिए गए। चार चीजें आपको क्लियर करनी है। वैज्ञानिक के नाम, वो कहाँ के रहने वाले थे, किसकी खोज की थी और कब की थी। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए आर एमंडसन की, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। ये दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी कि इन्होंने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट रॉबर्ट पेरी, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी 1909 ईस्वी में। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की थी 1492 में, और दक्षिण अमेरिका की खोज की थी 1498 में। कैप्टन कुक की बात की जाए दोस्तों, इन्होंने हवाई द्वीप समूह की खोज की थी 1770 ईस्वी में। निकोलस कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी 1540 में। फर्नांडिस डी लेसेप्स की बात की जाए दोस्तों, इन्होंने सूएज नहर का निर्माण करवाया था 1869 में। आगे बढ़ेंगे। जोहान्स केपलर की बात की जाए, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने ग्रहों की गति की नियम खोजा था दोस्तों 1600 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका, मैगलन, जिन्होंने विश्व का भ्रमण किया था अटलांटिक के दक्षिण से, इन्होंने प्रशांत महासागर की खोज की थी, ध्यान रखेंगे 1519 में। और लास्ट है दोस्तों वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे दोस्तों, इनका केप ऑफ गुड होकर भारत आगमन हुआ था, यानी कि इन्होंने भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। यहाँ तक इस टॉपिक को कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा? विश्व की प्रमुख दोस्तों स्थानीय पवनें, ये आपका टॉपिक है। कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, क्रम से आप लोगों को अच्छी तरह से कंप्लीट करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नॉर्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा एक तरफ इसमें दोस्तों विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों इसमें संबंधित क्षेत्र या देश के नाम दिए गए जहाँ पे ये प्रवाहित होती है, यानी कि चलती हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग गर्म पवनों को। दो ट्रेंड से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। एक आपसे पूछा था निम्न में से कौन सी गर्म पवनें हैं या कौन सी ठंडी पवनें हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है दोस्तों कौन सी पवन विश्व के किस क्षेत्र या देश में प्रवाहित होती है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गर्म पवनों को लेकर। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों चिनूक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि राकी पर्वत पर प्रवाहित होती है, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। खमसिन की बात की जाए दोस्तों, ये मिस्र में प्रवाहित होती है। शिरोको दोस्तों ये सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म पवन है। हरमटन, जिसे कि डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना था, ये पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। लू आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती है। फान नामक स्थानीय पवन दोस्तों ये यूरोप में प्रवाहित होती है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका ब्लैक रोलर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। शांता ना दोस्तों कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। यामो नामक स्थानीय पवन जापान में चलती है। गिबली नामक स्थानीय पवन लीबिया में चलती है। शामल नामक स्थानीय पवन दोस्तों इराक में चलती है। ब्रिक फील्डर नामक स्थानीय पवन ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ये आपकी विश्व की गर्म पवनें थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ेंगे। अब विश्व की जो प्रमुख दोस्तों स्थानीय पवनें हैं, जो ठंडी पवनें हैं, उनको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा बात की जाए मिस्ट्रल दोस्तों, ये स्पेन व फ्रांस में प्रवाहित होती है। विजट नामक स्थानीय पवन दोस्तों ये टुंड्रा प्रदेश में चलती है। पंपैरो नामक दोस्तों स्थानीय पवन ये पंपास मैदान दक्षिण अमेरिका में चलती है। लेवेंटर दोस्तों ये स्पेन में चलती है। बोरा नामक स्थानीय पवन ये एड्रियाटिक सागर तट पर चलती है। बुरान नामक स्थानीय पवन दोस्तों ये साइबेरियाई क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया? पृथ्वी की गतियों से लगा हुआ दोस्तों। तो हम लोग पृथ्वी की गतियों को कंप्लीट करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा हम लोग सौर मंडल से भी क्वेश्चंस को कलेक्ट करेंगे, ताकि टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो सके। तो क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन का टॉपिक है दोस्तों हमारा पृथ्वी की गतियां। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट,
पृथ्वी सूर्य के से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है, जरूर ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल का विस्तार है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेगा पॉइंट आपका, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है, जरूर ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट है, मध्य भाग दोस्तों मेंटल है और आंतरिक भाग को कोर के नाम से जाना जाता है। अच्छे से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब 2 पॉइंट देखिए। पहला है सौरमंडल में आकार के अनुसार दोस्तों ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। ये आकार के अनुसार है। नेक्स्ट, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ध्यान रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन कलेक्ट कीजिए ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो। पहला, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य में स्थित है? तो शुक्र एवं मंगल। और क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है सौरमंडल में पार्थिव आंतरिक ग्रह कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। नेक्स्ट, सौरमंडल के बाह्य ग्रह कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक का होता है तो ये ध्रुवों पर होता है। ध्यान रखेंगे। यहाँ तक इसको आप लोग कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अब यहाँ पर दोस्तों जियोग्राफी के कुछ मोस्ट वन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। इजी टू मॉडरेट इन क्वेश्चंस का ट्रेंड है। प्रैक्टिस सेट मानकर भी आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में भी पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर चक्कर लगाती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे नजदीक की अवस्था उपसौर की तिथि है? तो 3 जनवरी है। और उपसौर भी ध्यान रखेंगे, सबसे नजदीक की अवस्था क्या कहलाती है? तो उपसौर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे ज्यादा दूरी की अवस्था जिसे अपसौर कहा जाता है की तिथि क्या है? तो 4 जुलाई है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस विद्यमान है? तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, वायुमंडल के संगठन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78.08% है। नेक्स्ट, वायुमंडल के संगठन में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 20.99। ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, सेकंड पे ऑक्सीजन है। अगला, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। अगला, वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है? तो क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट, कौन सा मंडल वायुयान के लिए आदर्श माना जाता है? तो समताप मंडल है। नेक्स्ट, ओजोन परत किस मंडल में विद्यमान है? समताप मंडल में। वायुमंडल का सबसे बाहरी परत कौन सा है? तो बहिर्मंडल है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी की रासायनिक संरचना में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? ऑक्सीजन की। नेक्स्ट, पृथ्वी की रासायनिक संरचना में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 46.71% है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। और विश्व का सबसे गहरा महासागर तो प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन, जो कि दोस्तों दक्षिण अमेरिका में है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील है। अगला, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के मध्य में है? तो भारत और चीन के। रेड क्लिफ रेखा रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, डूरंड रेखा किन 2 देशों के मध्य में? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। और मेनर हिम रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो रूस एवं फिनलैंड के। अच्छे से हर क्वेश्चन को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका, मेगिनाट रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो जर्मनी और फ्रांस के। नेक्स्ट, 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? तो निकेल है। नेक्स्ट,
पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, तो 29% पर। और पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, तो 71, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व तो जलवाष्प है। वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है, बैरोमीटर से। और रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता। अच्छे से आप लोग देखेंगे, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सुसमुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट, बुलर झील किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुलर झील है। नेक्स्ट, कोलेरू और पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, सांभर झील किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, मणिपुर में। नेक्स्ट, फुलाहार झील किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक है, तो कॉफी का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। नेक्स्ट, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाले वन है, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सोइस नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। और पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से, बुध एवं शुक्र है। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो एक महासागरीय धारा है। भारत का सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है, तो हथकरघा उद्योग। हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा की आकृति कैसी, तो सर्पिलाकार है। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है, तो मिल्की वे का। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र से की जाती है, सिस्मोग्राफ से। वायुमंडल की किस परत से दोस्तों रेडियो तरंगें प्रवर्तित होती है, आयन मंडल से। वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है, बैरोमीटर से। नेक्स्ट, ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो भारत में। विश्व में टिन का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों तो मलेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 7। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी दोस्तों, तो अरावली है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों मिस है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप लोग जानते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। नेक्स्ट, स्वांगला कहाँ की जनजाति है, पंजाब की। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वुलर झील है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहीं पे दोस्तों इस वीडियो को हम विराम देना चाहेंगे। और भी दोस्तों क्वेश्चन या टॉपिक ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।